दोस्तों, आज मैं आप सबसे दिल की बात शेयर करना चाहता हूं। जब भी मैं इस टॉपिक के बारे में सोचता हूं, मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग पैदा हो जाती है। ट्रेडिंग यानी मार्केट में बेटिंग अक्सर लोग सिर्फ चार्ट्स, ग्राफ्स और नंबर्स का गेम समझते हैं, लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग इससे काफ़ी ज़्यादा गहरी चीज़ है। जब भी आप मार्केट में कोई ट्रेड लेते हैं, वो सिर्फ एक बटन प्रेस करना नहीं होता। ये आपके पूरे दिमाग, आपकी उम्मीदें, आपके डर और आपकी इमेजिनेशंस का मिक्स होता है। सोचिए, आप बाय क्यों करते हैं? क्योंकि आपको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा। और आप सेल क्यों करते हैं? क्योंकि आपको लगता है अब प्राइस नीचे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस मूवमेंट असल में मिलियंस ट्रेडर्स की उम्मीदों, ख्वाबों और फियर्स का कलेक्टिव एक्सप्रेशन होता है। मुझे याद है, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मैं प्राइस को सिर्फ एक नंबर समझता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि प्राइस एक कहानी सुना रहा होता है। एक ऐसी कहानी जिसमें हीरो कोई एक बंदा नहीं होता, बल्कि मैं, आप और मिलियंस अननोन ट्रेडर्स होते हैं। हर ट्रेड के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, कोई लॉस के डर से भाग रहा होता है, कोई मार्केट को हराने की कोशिश करता है और कोई पहले ही मार्केट से धोखा खा चुका होता है। जब ये सब लोग अपनी सोच मार्केट में डालते हैं, तो मिलकर प्राइस बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्राइस मूवमेंट को समझना असल में ह्यूमन माइंड को समझना है। ये साइकोलॉजी है, बिल्कुल नेकेड, रॉ और अनमास्क्ड। कभी प्राइस ऊपर जाता है तो हमें लगता है रैली स्टार्ट हो गई है और हम फौरन जंप कर देते हैं। फिर अचानक प्राइस गिरना शुरू हो जाता है और हमें लगता है मार्केट ने हमें चीट कर दिया। लेकिन मार्केट कभी चीट नहीं करती, वो सिर्फ कलेक्टिव बिलीव्स का रिजल्ट दिखाती है। जब मिलियंस लोग एक साथ डर जाते हैं तो पैनिक सेलिंग होती है। जब ग्रीड कंट्रोल ले लेती है तो यूफोरिक बाइंग होती है। और इस टग ऑफ वॉर में प्राइस डांस करता रहता है। आप सोचते हैं चार्ट्स में पैटर्न्स होते हैं। हाँ, होते हैं, लेकिन वो प्राइस के पैटर्न्स नहीं होते, वो हमारे दिमाग के पैटर्न्स होते हैं। वही पुराने फियर्स, वही ग्रीड, वही मिस्टेक्स, हर बार न्यू फॉर्म में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि प्राइस मूवमेंट असल में हमारी अंदर की साइकोलॉजी का मिरर होता है। जब आप इस मिरर को रीड करना सीख लेते हैं, तो आप सिर्फ चार्ट्स नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि ह्यूमन माइंड को रीड कर रहे होते हैं। यहीं से एक कैजुअल ट्रेडर से डिसिप्लिन ट्रेडर बनने का सफर स्टार्ट होता है। अगली दफा जब आप चार्ट पर कोई कैंडल देखें, उस कैंडल के पीछे छुपे हुए फियर, होप और ग्रीड को फील करने की कोशिश करें। ये सिर्फ लाइंस और बार्स नहीं होती, ये मिलियंस ट्रेडर्स की हार्ट बीट होती है, जो मिलकर वो प्राइस बनाती है जो आप देखते हैं। ट्रेडिंग असल में दो मुख्तलिफ सोचों और बिलीव्स का डायरेक्ट क्लैश है। जब आप बाय का बटन प्रेस करते हैं, उसी वक्त कोई और सेल का बटन प्रेस कर रहा होता है। दोनों को पूरा यकीन होता है कि वो सही है। अब बताइए, सही कौन है? यही ट्रेडिंग की सबसे इंटरेस्टिंग और पेनफुल रियलिटी है। यहाँ कोई सर्टेनिटी नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती हैं। मार्केट आपकी ईगो की परवाह नहीं करती। मार्केट कलेक्टिव साइकोलॉजी पर चलती है, ना कि आपकी पर्सनल सोच पर। इसीलिए ईगो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप इस बात को दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ट्रेडिंग में सर्टेनिटी नहीं होती, सिर्फ पॉसिबिलिटीज होती हैं, तब आप रियल ट्रेडर बनना स्टार्ट करते हैं। मार्केट एक जिंदा ऑर्गेनिज्म की तरह होती है। ये सांस लेती है, दौड़ती है, थक जाती है, रुक जाती है और फिर दोबारा चल पड़ती है। कभी ट्रेंड में होती है, कभी रेंज में, क्योंकि ये कोई मशीन नहीं, बल्कि मिलियंस लोगों की चेंजिंग बिलीव्स का कलेक्टिव डांस होता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और रेफरेंस पॉइंट सिर्फ लाइंस नहीं होती, ये ट्रेडर्स की यादों और इमोशंस के सेंटर्स होते हैं। हर दफा जब प्राइस वहां आता है तो पुरानी यादें जग जाती हैं, किसी का प्रॉफिट, किसी का लॉस, किसी का रिग्रेट। इसीलिए ये लेवल्स पावरफुल होते हैं और कभी कभी ट्रैप्स भी बन जाते हैं। पैटर्न्स भी कोई ज्योमेट्री नहीं होते। हेड एंड शोल्डर्स, ट्रायंगल्स, फ्लैग्स, ये सब रिपीटेड ह्यूमन बिहेवियर के निशान होते हैं। जब मिलियंस ट्रेडर्स एक जैसी रिएक्शंस बार बार देते हैं, तो वो पैटर्न्स चार्ट पर प्रिंट हो जाते हैं। ट्रेंड्स असल में क्राउड के लॉन्ग टर्म मूड्स होते हैं, कभी होप, कभी ग्रीड, कभी फियर, कभी डिस्पेयर। इन मूड्स को समझना ट्रेडर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन सिर्फ साइकोलॉजी समझना काफी नहीं होता, रिस्क मैनेजमेंट उतना ही जरूरी होता है। हर ट्रेड आपके कैपिटल पर एक अटैक होता है। पैसा प्रोटेक्ट करना एक डिसिप्लिन ट्रेडर की पहली जिम्मेदारी होती है। लॉस सिर्फ पैसा नहीं ले जाता, आपकी साइकोलॉजी भी तोड़ देता है। इसीलिए स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग सिर्फ टेक्निकल चीजें नहीं, बल्कि मेंटल स्टेबिलिटी का हिस्सा होती हैं। आखिर में सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मार्केट को चलाने वाली सबसे पावरफुल फोर्स कलेक्टिव साइकोलॉजी होती है। प्राइस सिर्फ प्राइस नहीं होता, वो एक मिरर होता है जिसमें हमारी कंबाइंड सोच, उम्मीदें, फियर्स और ग्रीड रिफ्लेक्ट होती है। जब आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप मार्केट से लड़ना बंद कर देते हैं और उसके साथ फ्लो करना सीख लेते हैं। फिर आप चार्ट्स को सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हैं। और यकीन माने, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एज इसी फीलिंग में छुपा होता है।